नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एसीजी ट्यूटोरियल में। मैं हूं अमोल और आज हम लोग एक्सेल के माइक्रो वीबीएस सीरीज़ में पार्ट 26 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये दो टॉपिक सीखने वाले हैं। जो कि फर्स्ट वन रहेगा सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। ये एक अल्टरनेटिव है इफ स्टेटमेंट का, जो कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने सीखे थे। कौन से हम लोग ने स्टेटमेंट सीखे थे? तो इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट और तीसरा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो ये सारे स्टेटमेंट्स का ये अल्टरनेटिव समझ सकते हो, जो कि है सिलेक्ट केस। इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, जब एक से ज़्यादा रिजल्ट हम लोगों को डिस्प्ले करने होते हैं, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का, जो कि बहुत ही यूज़फुल स्टेटमेंट है यहाँ पे। और दूसरा टॉपिक रहेगा वो है हमारा मैसेज बॉक्स। इससे पहले भी हम लोग ने मैसेज बॉक्स देखे थे, लेकिन बेसिक लेवल पे। तो आज हम लोग इसे इन डिटेल सीखने वाले हैं विथ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैसेज बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इन डिटेल कवर करने वाले हैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स को। तो चलिए शुरू कर देते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे हम लोग एक्सेल फाइल पे जा रहे हैं, जिससे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। उसे नाम दे दिया है कोड बिल्डिंग करके। ओके, वीबी एडिटर में जाने के लिए अल्ट F11 की प्रेस करके रखता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो मॉड्यूल्स बना के रखे हुए हैं, जो कि हमारे टॉपिक भी है। एक तो है मैसेज बॉक्स और दूसरा सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। हम लोग फर्स्ट वन क्लियर करने वाले हैं, सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कोडिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, सब रूटीन स्टार्ट कर दिया है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसे डिफाइन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डिम ए एज वेरिएबल का नाम ए दे दिया है, और उसमें हम लोग डेटा टाइप जो रखने वाले हैं वो है इंटेजर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने मेंशन कर दिया। तो ए क्या है? तो ए इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स। अब यहाँ पे इनपुट बॉक्स आपको नई चीज़ दिखेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग आगे जाके ज़रूर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इन डिटेल सीखेंगे भी। लेकिन फिलहाल इनपुट बॉक्स ये ऐसी चीज़ होती है जिसे हम लोग यूज़र को अलाउ कर देते हैं। यूज़र यानी कि कोई भी कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला है, उसे हम लोग अलाउ करते हैं कि कोई ना कोई इसमें वैल्यू डाले, कोई ना कोई डेटा डाले, कुछ भी लिखे उसमें। फिर वो डेट हो सकता है, टेक्स्ट होता है, नॉर्मल नाम, एज, कुछ भी हो सकता है। मतलब यूज़र कुछ ना कुछ तो उस बॉक्स में, उस फील्ड में कुछ ना कुछ इंसर्ट करने वाला है। सो इंसर्ट बॉक्स इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ने मैंशन किया है कि भाई ए इज इक्वल में इनपुट बॉक्स में हम लोग कोई वैल्यू देने वाले हैं, यानी कि नंबर देने वाले। और डेफिनेटली हम लोग वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रखा है यहाँ पे? इंटीजर, तो नंबर ही आने वाला है। तो ये फंक्शन हम लोग ने इस्तेमाल किया है। ओके, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा तो उसका रिजल्ट मुझे सामने डिस्प्ले में लाना चाहिए। ओके, तो वेरिएबल का वैल्यू हम लोग ने दे दिया है। तो अब यहाँ पे आगे जाके हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करना है, तो डेफिनेटली सिलेक्ट केस क्या रहेगा? तो ए, और ए का वैल्यू हम लोग ने दे के रखा है। यूज़र इनपुट बॉक्स में जो भी नंबर डालेगा वो वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे केसेस दिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट केस का इस्तेमाल कब करेंगे? कि भाई नाम ही बता रहे हैं सिलेक्ट केस, कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतने सारे केसेस हम लोग ने दे के रखे, इसमें से कोई भी एक यूज़र डिफाइन करेगा, उसे सिलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्ट केस कौन सा? तो जो भी वेरिएबल रहेगा वो। तो यहाँ पे हम लोग ने नाम दे के रखे, केस 1, केस 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखाना है यूज़र को कि भाई मैं जो भी नंबर डालूँ तो उस नंबर पे कौन सा डे रहेगा वो मुझे पता लगाना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है डेज़, वीक डेज़। तो वीक में टोटल नंबर ऑफ 7 डेज़ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे टू संडे, इस तरह से लिखा हुआ है। और जब मैं नंबर डालूंगा जो कि 7 डेज़ होते हैं, तो 1 डालूंगा तो मंडे आना चाहिए। अगर मैं 4 नंबर डाल रहा हूँ तो थर्सडे आना चाहिए। संडे के लिए मैं 7 डालूंगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि 7 दिन है, तो यहाँ पे मैं 7 नंबर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप इसके लिए जैसे कि मंथ, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है फंक्शन, लेकिन हम लोग सिर्फ एग्जांपल के लिए ये वीक डेज ले रहे हैं। ये एक्चुअल में बहुत बड़े डेटा में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का डेटा रहेगा तो हर एक रोल नंबर पे पर्टिकुलर नाम होता है, हर एक फॉर्म नंबर पे, एडमिशन नंबर पे हर एक स्टूडेंट का नाम होता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का डेटा है तो एम्प्लॉयज़ का उसमें हम लोग आईडी डालेंगे, तो आईडी के थ्रू हम लोग एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट केस का इस्तेमाल करते हैं। सो सिंपल मेथड से हम लोगों को क्या करना है, यूज़र जो भी नंबर डाले वहाँ पे वैल्यू आना चाहिए उस नंबर का। यानी कि पहला डे कौन सा है? फर्स्ट डे, सो मंडे। 5th डे फ्राइडे, 7th डे संडे। लेकिन क्या होता है कि यूज़र जब इनपुट करेगा तो डेफिनेटली कुछ गलती तो कर सकता है। अगर उसने गलती से कुछ और नंबर ही टाइप कर दिया तो क्या होना चाहिए? सो केस एल्स, ये नंबर छोड़ के तो दूसरा क्या आना चाहिए मैसेज बॉक्स में? मुझे इनवैलिड डे। तो यहाँ पे हम लोग ने सिंपल सिलेक्ट केस करना है। ये इतने सारे केसेस है। उसके बाद उस हर एक केस में मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए, और उसमें कंटेंट रहेगा फर्स्ट डे
इस मंडे, अगर उसने 1 नंबर डाला है तो 2 नंबर पे ये मैसेज आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ने मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल किया है हर जगह पे। सिंपल है। वेरिएबल के लिए हम लोग ने फंक्शन यूज़ किया है, उसका क्या बताया, तो नंबर है। नंबर कौन सा, जो इनपुट बॉक्स में यूज़र डालेगा वो कोई भी नंबर डाल सकता है, लेकिन कोई भी वीक डेज है तो डेफिनेटली 1 to 7 नंबर ही डाले जाएंगे। लेकिन गलती से कुछ भी नंबर इंसर्ट हो गया तो डिस्प्ले आ जाएगा इनवैलिड डे। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे मैं F8 की प्रेस कर रहा हूँ। ओके, स्टेप इनटू के लिए अगेन डिफाइन हो गया है वेरिएबल। ओके, जैसे मैंने क्लिक F8 की प्रेस कर दिया, उसने पूछ लिया कि भाई इनपुट बॉक्स में आपको कौन सा नंबर इंसर्ट करना है, यूज़र को पूछ लिया। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी आ रहा है, इंसर्ट डे नंबर। ओके, ये मैसेज भी लिखा है कि क्या आना चाहिए। सो अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मुझे नंबर 1 पे कौन सा डे है फर्स्ट, ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करूँगा अगेन F8 फर्स्ट डे। ओके, डायरेक्टली एग्ज़िट हो गया। ओके, तो उसको वैल्यू जो था ट्रू वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है, वो एग्ज़िट हो गया है। ठीक है, तो अगेन F8 की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो A इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, मैसेज हम लोग ने लिखा है इंसर्ट अ डे नंबर। F8 फिर से आप सिंपली रन पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं F8 से बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अगर जहाँ पे ट्रू वैल्यू मिल रहा है उसके बाद वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है एंड सेलेक्ट पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे फिर से F8 की प्रेस कर रहा हूँ, तो F8 की यहाँ पे पूछ लिया है, तो यहाँ पे नंबर 1 न डालते हुए मैं सिंपली नंबर 4 डाल देता हूँ। ओके, जो कि है थर्सडे। ओके कर देता हूँ। ओके, अब ये क्या करेगा, तो सिलेक्ट करेगा जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है। सो F8 ये दिया है क्या, नहीं, ये दिया है नहीं, ये भी नहीं। अब यहाँ पे हम लोग ने नंबर डाला था 4। सो अगेन F8 की प्रेस कर दूंगा, यहाँ पे आ गया मैसेज बॉक्स में। सो यहाँ पे फिर से F8 की प्रेस करने के बाद वो रिज़ल्ट बता देगा कुछ इस तरह से, 4th डे इज़ अ थर्सडे। तो 4 नंबर पे कौन सा डे होता है, थर्सडे होता है। सो सिंपली ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे उसको ट्रू वैल्यू मिलने के बाद वो यहाँ से बाहर चला गया है। अगेन F8 यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट केस्ट एंड भी कर रहे हैं। ओके, सो फिर से यहाँ पे F8 की प्रेस कर दूँ। ओके, फिर से यूज़र को पूछा जाएगा भाई कौन सा नंबर आपको डालना है। यहाँ पे यूज़र ने कुछ तो गलती कर दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया 15। ओके कर रहा हूँ, अगेन सर्च करना चालू कर देगा। सिलेक्ट केस F8, यहाँ पे भी वैल्यू नहीं, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नंबर नहीं मिल रहा है, नहीं। ओके, इसमें से कोई भी नंबर यूज़र ने इनपुट नहीं किया है, कुछ अलग ही नंबर इनपुट किया है, तो यहाँ पे चला जाएगा केस एल्स में। सो F8 की प्रेस कर रहा हूँ। ओके, अगेन F8 आप देख सकते हो कि वो चला गया है मैसेज बॉक्स में। अब मैसेज बॉक्स एग्जीक्यूट होगा जिसमें इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि भाई यूज़र ने जो नंबर डाला है वो है इनवैलिड डे। कुछ इस तरह से वो डिस्प्ले में आने वाला है विद द हेल्प ऑफ मैसेज बॉक्स। अगेन ओके कर देता हूँ, एंड सिलेक्ट केस होने वाला है F8, और इस तरह से सब रूटीन भी हम लोग एंड कर सकते हैं। तो ये है हमारा सिलेक्ट केस। सिंपल, कोई भी केस सिलेक्ट करेगा कौन सा, तो जो भी वेरिएबल का वैल्यू, और वेरिएबल का वैल्यू क्या दिया है, इनपुट बॉक्स में जो भी यूज़र नंबर टाइप करेगा वो वैल्यू रहेगा वेरिएबल का। और यहाँ पे हम लोग ने सारे के सारे नंबर्स दे के रखे। यूज़र ने इसके अलावा कोई भी नंबर इंसर्ट किया तो उसे वैल्यू मिल जाएगा इनवैलिड डे। इस तरह से पूरा प्रोग्राम हम लोग ने बना दिया है। बहुत ही आसान सा प्रोग्राम था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है मैसेज बॉक्स। ओके, यहाँ पे सिंपल सा सब रूटीन स्टार्ट किया और एंड कर दिया, क्योंकि हम लोग को मालूम है मैसेज बॉक्स किस तरह से कोडिंग किया जाता है। सिंपल हम लोग को टाइप करना होता है MSGBOX स्पेस देके। अगर कोई टेक्स्ट है तो यहाँ पे सिंपल डबल कोट में लिखना होता है। अगर टेक्स्ट आएगा तो जैसे कि ACG ट्यूटोरियल टाइप कर देता हूँ। ओके, डबल कोट देना है, एंटर। अगर कोई नंबर लिखना है तो उसे डबल कोट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि MSGBOX स्पेस कुछ भी नंबर आप डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए। ओके, अगेन एंटर। अब यहाँ पे F8 की प्रेस करके देखते हैं रिजल्ट किस तरह से आता है। F8 जब हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं डबल कोट डालते हैं, लेकिन डबल कोट कभी दिखता है, नहीं दिखता है। जैसे मैंने F8 की प्रेस कर दिया, यहाँ पे डबल कोट नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं तो डबल कोट की ज़रूरत होती है, लेकिन डबल कोट रिजल्ट में बताया नहीं जाता है। ये है हमारा मैसेज बॉक्स, जिसमें हेडिंग आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हम लोग जो भी मैसेज दिखाना चाहते हैं वो आता है, और एक एक्शन बटन आता है ओके करके, जिससे देखा जाए तो कुछ रिजल्ट तो नहीं आता, लेकिन हाँ कोई तो एक्शन हो रहा है। सिंपली यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट एक्शन हो रहा है, जो कि ये बॉक्स जो है बंद हो रहा है, लेकिन कुछ रिजल्ट उसके बाद नहीं आ रहा कि ओके करने के बाद कुछ नेक्स्ट और एक बॉक्स ओपन होना चाहिए, या फिर कोई दूसरा फाइल ओपन होना चाहिए, या फिर कुछ और दूसरा एक्शन होना चाहिए। तो वो कुछ भी फिलहाल हो नहीं रहा है।
ओके, अब आते हैं हमारे नॉर्मल नंबर्स के ऊपर। अगर नंबर हम लोग को इंसर्ट करना है, डिस्प्ले में लाना है मैसेज बॉक्स में, तो हम कभी भी डबल कोट नहीं डालते हैं, ओके, क्योंकि नंबर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो सिंपल F8 की प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आ चुका है नंबर्स, ओके, सिंपल ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ तक हम लोग ने सीखा था कि मैसेज बॉक्स में हम लोग किस तरह से नंबर डाल सकते हैं, ओके। अगर मुझे यहाँ पे एक डेट डालना है तो किस तरह से डालना होगा, तो सिंपल सेम मेथड से हम लोग MSG बॉक्स मैसेज बॉक्स को टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, और यहाँ पे हम लोग को डेट के लिए हमेशा इस्तेमाल करना होता है हैशटैग। फिर से एक बार बताऊँ, जैसे मैसेज बॉक्स टाइप करते हो आप BOX, और जैसे मैं स्पेस दे रहा हूँ तो आपको दिख रहा है इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ओके, एक फ्लोटिंग चार्ट है जिस पे कुछ तो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है, आपको हेल्प दी जाती है कि आपको अभी क्या लिखना है। तो MSG बॉक्स हम लोग ने लिख दिया है, इन ब्रैकेट में आगे प्रॉम्प्ट आता है। तो प्रॉम्प्ट हम लोग अभी तक प्रॉम्प्ट ही इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि है ACG ट्यूटोरियल्स, ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। ये जो नंबर है वो भी हम लोग ने डिस्प्ले में लाया, वो भी हमारा एक तरह का प्रॉम्प्ट हो गया। लेकिन आगे भी देखोगे तो बहुत सारे बटन्स हैं, ओके, टाइटल है, हेल्प फाइल है, कॉन्टेक्स्ट है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ने अभी तक किया है कि जैसे इस रिजल्ट में हम लोग ने आगे कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। तो एक कोडिंग का एक बेसिक सा रूल है, आपको बता देता हूँ। जो भी नॉर्मल ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, तो वो कंपल्शन नहीं होता है, ओके। जो नॉर्मल हमारा ब्रैकेट होता है, ओके, जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट के पहले यहाँ पे ब्रैकेट देख रहे हो आप, तो ऐसा ब्रैकेट रहेगा तो वो कंपल्शन होता है, जिसमें आपको वैल्यू कुछ तो देनी है। लेकिन कोडिंग में अगर आगे जाके कुछ भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में, हेल्प फाइल भी स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ऑप्शनल होता है, तो ये आपको कोड में लिखना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन जो भी यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट में रहेगा, हाफ सर्कल ब्रैकेट में, तो वो हमेशा हम लोगों को लिखना ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रॉम्प्ट यहाँ पे कंपल्शन है, ओके। जैसे आप स्पेस देते हो तो आगे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे सिंपल डेट डालना है, तो डेट के लिए हमेशा हैश इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप डेट लिख सकते हो, जैसे मैं मेरा बर्थ डेट लिख रहा हूँ 14/01/1985, ओके। अगेन आपको हैश देना है एंड एंटर। तो इस तरह से आप डेट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जो भी सिस्टम डेट है उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे आ रहा है मंथ, फिर डे, देन ईयर। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। F8 की प्रेस कर रहा हूँ, ओके। ये जो था पहला नॉर्मल टेक्स्ट, देन नंबर, अगेन F8 की प्रेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप डेट भी इस्तेमाल में ला सकते हो, ओके। तो डेट हमेशा आप लोगों को देना होगा हैश में, ओके। तो इस तरह से आप डेट भी ला सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ओके, ये डिलीट कर दिया। अब तक हम लोग ने देखा था एक मैसेज बॉक्स का कोडिंग इस्तेमाल कर स्पेस देके हम लोग ने प्रॉम्प्ट दिया था। लेकिन आगे के जो ऑप्शंस थे, प्रॉपर्टीज़ थे, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, सिंपल जैसे यहाँ पे मैं कॉमा दे रहा हूँ, ओके। अब जैसे ही कॉमा दिया, पहले जो प्रॉम्प्ट हाईलाइटेड था, अभी आगे के ऑप्शंस हाईलाइट हो गए, जो कि ऑप्शनल थे हमारे पास, लेकिन हम लोग इसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। जो जहाँ पे हम लोग सीखने वाले कि बटन किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बटन स्टाइल के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ से चूज़ ना करते, सिंपली नंबर्स के थ्रू इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ नंबर 1, ओके। एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन पेस्ट करते जाते हैं 4 5 7, ओके। तो यहाँ पे सिंपली नेम नंबर चेंज करते जा रहा हूँ, जैसे कि 2, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि कौन से नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं यहाँ पे बटन्स के, ओके। ये 6 और लास्ट वन 7, ओके। तो यहाँ पे पहले हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे कि स्टेप इनटू के लिए शॉर्टकट की है F8 प्रेस कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या रिजल्ट आता है, ओके। यहाँ पे कोडिंग, ओके। हम लोग कोई भी सब रूटीन का नाम सेम नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। मैसेज बॉक्स 2 हम लोग ने पहले यहाँ पे 1 यूज़ किया था, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे सेकंड वन एग्जांपल देख रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं। सो यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ F8 की, ओके। F8 पहला वाला ऑप्शन आप देखोगे, क्योंकि जब हम नॉर्मल मैसेज बॉक्स डिस्प्ले में ला रहे थे, तब हमें सिर्फ एक ही एक्शन बटन दिख रहा था, जो कि था ओके। लेकिन अब यहाँ पे और एक एक्शन बटन आ गया, ऑप्शन आ गए, जो कि है कैंसिल। सो नंबर 1 पे क्या है, ओके एंड कैंसिल बटन अवेलेबल हो जाते हैं। दिख रहा है यहाँ पे नंबर 1 इस्तेमाल किया। एंड अगेन F8 की प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा हो, तो यहाँ पे ओके कैंसिल नहीं है, अभी और अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, जो कि है अबाउट, रिट्राई एंड इग्नोर।
किस पे भी क्लिक कर दो। फिलहाल यहाँ पे कोई भी एक्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कोई ऐसा कोडिंग नहीं लिखा। आप कहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड वन पे देखते हैं क्या है F8। सो यहाँ पे अभी चेंज हो गया है यस नो और कैंसिल। पहले अबाउट रीट्राई था और इग्नोर था, अब यहाँ पे यस नो कैंसिल। उससे पहले क्या था तो ओके कैंसिल। यहाँ पे नो कर देता हूँ, अगेन F8 की प्रेस करता हूँ। 4 नंबर पे देखेंगे तो सिर्फ यस एंड नो है। ओके, देन नंबर 5 पे क्या है रिट्राई एंड कैंसिल। ओके, एंड नंबर 6 जो कि हमारा नॉर्मल था जो 6 नंबर पे ओके, सिर्फ ओके बटन। अगेन F8 7 नंबर पे देखते क्या है तो सेम टू सेम वही आ रहा है जो कि है नंबर 6 पे। ओके, तो इसका मतलब क्या है 6 के बाद जितने भी नंबर ऐड करते जाओगे फिर वो 8 से लेके 1000 तक रहेंगे, वो सब के सब कॉमन चीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आगे जाके देखेंगे कुछ और नंबर्स भी है जिसके थ्रू हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। सो F8 की प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग ने इस्तेमाल किया था नंबर्स, लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगा कि भाई नंबर 3 पे कौन से बटन थे तो याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे वक्त में हम लोग क्या करेंगे तो सिंपल यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे मार्क एज कमेंट कर देता हूँ, कमेंट ब्लॉक, ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। सिंपल यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, कॉपी। ओके, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, जब मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ ये फिर से मुझे इंस्ट्रक्शन देगा, हेल्प देगा कि अभी आगे क्या करना है। तो हम लोग अब तक यहाँ पे नंबर डाल रहे थे, लेकिन नंबर ना डालते हुए आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी समझो एग्जांपल इंसर्ट करना है यहाँ पे, जो अबाउट रिट्राई और जो था वो ऑप्शन, और फर्स्ट वन ही है अबाउट रिट्राई एंड इग्नोर। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो या फिर टैब की प्रेस कर दोगे तो भी चलेगा। इस तरह से एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। फिर से एक एग्जांपल के लिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं बटन, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ, फिर से इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा कैंसिल ओके, ओके ओके एंड कैंसिल। तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है VB ओके एंड कैंसिल, सेलेक्ट कर दो। आप स्पेल आउट भी कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक करो या फिर सिंगल क्लिक करके टैब की प्रेस कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नंबर बाय हार्ट नहीं है कि कौन से नंबर पे कौन सा बटन स्टाइल है, तो यहाँ पे इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो मैनुअली। ओके, चेक करते हैं, F8 की प्रेस कर देता हूँ। अब डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने इसे कमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। F8 की प्रेस करो, आप देख सकते हो यहाँ पे बटन स्टाइल आ गया है जो कि हम लोग ने सिलेक्ट किया था, अबाउट रिट्राई एंड इग्नोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला था एग्जांपल ओके एंड कैंसिल। अगेन F8 की प्रेस करो, देख सकते हो आप यहाँ पे आ चुका है ओके एंड कैंसिल। तो इस तरह से आप कोई भी बटन स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन F8 टू कंप्लीट सब रूटीन। और एक लास्ट वन हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने वाले हैं, कंट्रोल C, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। सो ठीक है, यहाँ पे बॉक्स टाइप जो है थर्ड वन कर देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग और भी बॉक्स टाइप की प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, मैसेज बॉक्स की। तो यहाँ पे ये थर्ड प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखने वाले हैं। इसे पहले मैं कर देता हूँ एडिट अनकमेंट ब्लॉक, ये डिलीट कर देते हैं। ओके, ये भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नंबर्स चेंज करने जा रहा हूँ, जैसे कि 16 32 48 64। ओके, तो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे मैंने जो भी नंबर्स डाले वो 16 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, 16 16 1 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 16 3 ज़ा 48 एंड 16 4 ज़ा 64। ओके, तो ये 16 का मल्टीप्लाई है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे और एक स्टाइल्स देखने वाले, क्योंकि हम लोग जो भी बटन इस्तेमाल करेंगे तो बटन के साथ यहाँ पे कोई तो सिंबल्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं जो कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ पे F8 की प्रेस कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट तो देखते हैं 16 नंबर पे क्या है, देख सकते हैं। अब तक यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा था और एक्शन बटन आ रहा था, अब यहाँ पे एक सिंबल भी आ रहा है। ओके, तो ये जो सिंबल है ये जस्ट लाइक एरर का ये सिंबल है। ओके कर देता हूँ। अगेन F8 32 पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हेल्प का सिंबल आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, आप देख सकते हो। अगेन ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे हेल्प के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। 48 पे देखते हैं तो क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ वार्निंग। ओके, इसके साथ आप देख सकते हो तो एक
साउंड भी आ रहा है। तो ये है हमारा वार्निंग, अगेन ओके। और लास्ट वन है 64 नंबर पे इंफॉर्मेशन, ओके। सर्कल में आ रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स डाल दिए तो ये ठीक है, इजी है। 16 का मल्टीप्लाई मैंने बताया तो नंबर ध्यान में रख सकते हो, लेकिन अगर आपको समझिए नंबर ध्यान में नहीं रह रहे तो आप दूसरा मेथड इस्तेमाल कर सकते हो जो कि हम लोग ने पहले इस्तेमाल की थी। यहाँ पे इसे कमेंट कर देते हैं, ओके। सर ये कोड को मैंने कन्वर्ट कर दिया कमेंट ब्लॉक में। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, कॉमा स्पेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर्स तो नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन जो ऑप्शन थे वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। 16 को एरर था जिसमें वर्डिंग यूज़ किया जाता है VB क्रिटिकल, ओके। तो इस तरह से VB क्रिटिकल दे सकते हो। दूसरा जो था इसे भी कॉपी करके देता हूँ, ओके, कॉमा स्पेस। दूसरा था हमारा हेल्प, तो हेल्प के लिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है क्वेश्चन करके, ओके। ये अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, सो A to Z तक रहेंगे। तो Q से क्वेश्चन स्टार्ट है तो क्वेश्चन, डबल क्लिक कर रहा हूँ। थर्ड वन था हमारा ये 48 नंबर पे वार्निंग, जिसके लिए यहाँ पे वर्डिंग यूज़ किया जाता है एक्सक्लेमेशन। सो यहाँ पे देख लेते हैं वो ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। ई से स्टार्ट हो रहा है, ओके है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, यानी कि वार्निंग हम लोग दे रहे हैं। एंड लास्ट वन जो था वो है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन के लिए वर्डिंग सेम इस्तेमाल किया गया है जो कि है VB इंफॉर्मेशन। डबल क्लिक कर रहा हूँ, एंटर। तो चलिए रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे सिंपली मैं रन कर रहा हूँ। फर्स्ट वन था हम लोगों का वार्निंग, सॉरी वार्निंग नहीं था, एरर था, ये क्रॉस साइन है, एरर है। जो एरर के लिए हम लोग ने इस्तेमाल किया था क्रिटिकल, जो VB क्रिटिकल यहाँ पे प्रीडिफाइंड उसका वैल्यू आ रहा था, ओके कर रहा हूँ। दूसरा जो था वो था हेल्प, उसके लिए क्वेश्चन वर्डिंग यूज़ किया गया है। तीसरा है वार्निंग, जिसके लिए एक्सक्लेमेशन वर्डिंग यूज़ किया गया। और लास्ट वन है इन्फॉर्मेशन, सेम वर्डिंग रहेगा इसके लिए इन्फॉर्मेशन करके। सो ओके कर देता हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया है। बॉक्स के हम लोग ने प्रॉपर्टी देखे, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।